विंध्याचल के जंगल के बीच एक पुराना शमशान था। वहां एक आदमी रहता था, पूरे जिस्म पे राख, गले में हड्डियों की माला और आंखों में भूख। लोग उसके पास अपनी खुशियां खरीदने आते थे। कोई बोला, बाबा पैसा चाहिए। कोई बोला, बाबा बेटा चाहिए। कोई रोता हुआ आता था, बाबा मेरी जिंदगी में सुकून ला दो। बाबा सिर्फ मुस्कुराता और एक ही बात कहता, खुशियां मिलेंगी, लेकिन पहले तुम अपनी सबसे प्यारी चीज मुझे दोगे। लोग सोचते थे पैसा होगा, सोना होगा या जानवर होगा, लेकिन बाबा सिर्फ इतना कहता, जब वक्त आएगा मैं खुद लेने आऊंगा। और फिर चमत्कार शुरू हो जाता था। बांझ औरतें मां बन जाती थीं, कर्ज डूब जाते थे, बिखरे घर बस जाते थे। लोग खुश, बहुत खुश। लोग इतना खुश होते थे कि उन्हें याद ही नहीं रहता था कि कीमत अभी बाकी है। 3 महीने बाद बाबा खुद उनके घर पहुंचता। ना दरवाजा खटखटाता, ना आवाज देता, बस घर के अंदर घुस जाता और फिर कहता, आज वो चीज चाहिए जिससे तुम बिना वजह मुस्कुराते हो। लोग सोचने लग जाते, कोई अपनी बीवी को देखता, कोई अपने बच्चे को देखता, कोई अपनी माँ को देखता, और फिर बाबा खुद चुनता। अगली सुबह लोग जिंदा होते, लेकिन उनके घर से खुशी की आवाज गायब हो जाती। गांव में धीरे धीरे बातें फैलने लगी, जिस घर में बाबा गया वहां से हंसना बंद हो गया। बच्चे चुप हो गए, लोग जिंदा लाश जैसे रह गए, और सबसे खौफनाक सच्चाई, बाबा किसी को मारता नहीं था, वो सिर्फ उनकी खुशी निकाल लेता था। शमशान के पीछे एक गुफा थी। उस गुफा में शीशे के मटकों में लोगों की मुस्कुराहटें कैद थी, और बाबा उन्हें रोज देखता, चूमता, नाचता और जीता रहता। एक शहरी लड़का आरफ कंटेंट के चक्कर में वहां आया। कैमरा ऑन करके बोला, आज हम एक्सपोज करेंगे फेक अघोरी बाबा को। बाबा ने कैमरे की तरफ देखा और कहा, तुम बहुत खुश हो। आरफ हंस दिया। बाबा व्यूज मिल रहे हैं ना। बाबा ने सिर्फ एक बात कही, फिर तुम मुकम्मल हो। उस रात आरव अपना कंटेंट कंप्लीट करके घर चला गया। सुबह वीडियो अपलोड हुई, वीडियो वायरल हुई, लेकिन लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिया, भाई तुम हंस क्यों नहीं रहे? तुम्हारी आवाज इतनी खाली क्यों लग रही है? 3 दिन बाद आरफ ने खुद को लाइव स्ट्रीम पे कहा, मुझे सब मिल गया, पर अब कुछ महसूस नहीं होता। लाइव के बीच आरफ मुस्कुराने की कोशिश करता रहा, पर आंखों से आंसू गिरते रहे, ऐसे जैसे चेहरा पत्थर का हो। स्ट्रीम के लास्ट फ्रेम में पीछे बाबा खड़ा था। आज भी बाबा जिंदा है। लोग उसके पास जाते हैं खुशी के लिए, और बाबा देता भी है। पर एक बात याद रखना, खुशी जो मेहनत से मिले वो तुम्हारी होती है। खुशी जो जादू से मिले वो कभी तुम्हारी नहीं होती। और जब बाबा लेने आता है तो कुछ भी वापस नहीं आता। सुनते रहिए खामोश कहानियां। खामोश रातों में चीखें दफन है, सांसों के पीछे कहानियां जिंदा है, ये है खामोश कहानी।